गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत नया टॉपिक है हमारा लेंस सूत्र। हमने लेंसों से प्रतिबिंब बनना देख लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जैसे हमने दर्पण सूत्र देखा था उसी तरह से लेंस सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसा सूत्र जो लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं बिंब की दूरी में संबंध दर्शाता हो उसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रूफ करना है हमें, और ये कितना होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं, सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया। हमने यहाँ पर एक उभयोत्तल लेंस लिया है जिसका खुद का अपवर्तनांक कितना है n2 है, और वो n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, वस्तु हम कहाँ पर मान रहे हैं, वस्तु रखिए f और 2f के मध्य, लेंस के प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पर रखी हुई है। तो हमने इसका प्रतिबिंब बनना देखा था कि जब वस्तु से प्रकाश की किरण जो समांतर आपतित होगी, जो प्रकाश की किरण समांतर आपतित होगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो उसके फोकस से होकर गुजरेगी। तो कौन से फोकस से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजरेगी। तो पहली प्रकाश की किरण जो समांतर आई वो उसके फोकस से गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरी वो सीधी पारगमित हो जाएगी, और दोनों जहाँ पर मिलेंगी उनके कटान बिंदु पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये प्रतिबिंब हम देख रहे हैं वस्तु के लेंस के द्वितीय वक्रता केंद्र से परे कहीं पर बनेगा, द्वितीय वक्रता केंद्र से परे। और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और 2f2 से परे होगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिबिंब, ये हम तो पहले भी देख चुके हैं प्रतिबिंब बनना। अब हमें इसको प्रूफ करना है, किसको, लेंस सूत्र को। ये है लेंस सूत्र, इसको हमें प्रूफ करना है। देखिए चित्र में, ये हम पहले भी दर्पण में ऐसा कर चुके हैं तो बहुत आसान है। देखिए चित्र में हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, कौन कौन से, दो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ए, चित्र से त्रिभुज ABO, ये समकोण त्रिभुज है। और दूसरा हम प्रतिबिंब वाला लेंगे, एवं दूसरा कौन सा लेंगे, A', O से। ठीक है, चित्र में एक तो बिंब वाला त्रिभुज ले लिया और एक प्रतिबिंब वाला ले लिया। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोण इन दोनों त्रिभुजों में देखो, पहला कोण है AOB और दूसरा कोण है A', B'। ये दोनों सम्मुख कोण हैं, बराबर होंगे सम्मुख कोण होने की वजह से। दूसरा देखते हैं कोण ABO, ये कोण A', B', O के बराबर है और कितना है, 90 डिग्री है। तो जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपना भी बराबर होगा। तो ऐसे इस प्रकार से इन दोनों संबंधों से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। अतः त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज A', B', O कैसे हैं, समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज होने से इनकी भुजाओं के अनुपात समान होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले देखिए A', B'/AB। ये देखिए हमने दोनों त्रिभुजों के लंब ले लिए, A', B'/AB। A', B' उसका लंब है, AB इसका लंब है। ठीक है, अब आधार ले लो, इसका आधार कितना हो गया, B', O, और इसका आधार कितना हो गया, BO, B', O और BO। इसका आधार B', O और इसका आधार BO। ये हो गया संबंध 1, संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो एक त्रिभुज तो हमने, दो त्रिभुज हमने ये ले लिए। अब देखिए चित्र में, चित्र से अब हम दूसरे दो त्रिभुज लेते हैं। देखो हमारे पास दो त्रिभुज और हैं अभी यहाँ पर। देखो एक तो त्रिभुज है MOF,
MOF2, कौन सा MOF2, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे A', F2। देखिए अब चित्र से कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज MOF2 एवं A', F2 से F2 में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं, इनको भी हम समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। देखिए कोण MF2O ये किसके बराबर होगा, A' F2B' के। MF2O A' F2B' के बराबर होगा, क्यों, सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण। और दूसरा MOF2 90 डिग्री का है, A', B' F2 ये भी 90 डिग्री का है। तो हमने ले लिया MOF2, ये किसके बराबर होगा, कोण A', B' F2 कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो दो कोण बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों में, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, अतः त्रिभुज MOF2 एवं A', B' F2, A', MOF2 और A', B' F2 कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप होगा, समरूप होने से इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। संगत भुजाओं के, लंब लंब, आधार आधार, कर्ण कर्ण। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले लीजिए आप, सबसे पहले ले लो A', B', हमने लंब ले लिया, इस त्रिभुज का लंब ले लिया, तो इस त्रिभुज का लंब MO, इस त्रिभुज का आधार लो B' F2, इस त्रिभुज का आधार कितना है OF2, ये हो गया संबंध 2, लंब लंब, आधार आधार। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, जैसे दर्पण में हमने किया था वैसे के वैसे ही है। अब देखो चित्र में, दोबारा से देखेंगे चित्र में, देखो MO ये AB के बराबर है, वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। चित्र में MO किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है, अतः संबंध 2 से, अतः संबंध 2 से क्या लिख सकते हैं हम, A', B' अपॉन MO की जगह क्या लिख सकते हैं, AB, ये किसके बराबर होगा, B' F2 अपॉन OF2, इसके बराबर होगा। ये संबंध 3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब आप देखो संबंध 1 और संबंध 3 के बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं। ये तो संबंध 1 है और ये संबंध 3 है। देखो बायां पक्ष बराबर है, A' B' अपॉन AB, यहाँ पर भी A' B' अपॉन AB है। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। संबंध 1 व 3 के LHS बराबर हैं, अतः RHS भी बराबर होंगे। ठीक है, जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। अब इनको हम बराबर कर देते हैं। देखो संबंध 1 का दायां पक्ष क्या है, संबंध 1 का दायां पक्ष, संबंध 1 का दायां पक्ष है B' O अपॉन BO, और संबंध 3 का दायां पक्ष है B' F2 अपॉन OF2, B' F2 अपॉन OF2। ठीक है, अब देखो दोबारा से चित्र से, चित्र में B' F2 ये किसके बराबर है, B' O माइनस का F2O, B' O माइनस OF2। देखो B' F2
ये किसके बराबर है, बी डैश ओ। बी डैश ओ में से यदि मैं OF2 को कम कर दूं तो बी डैश F2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख देंगे हम। अतः बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बी डैश ओ माइनस का BF2 अपॉन OF2। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी से देखिए आप, बी डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी। बी डैश ओ प्रतिबिंब इधर की तरफ बन रहा है और प्रकाश संचरण की दिशा भी यही है, तो बी डैश ओ पॉजिटिव होगा, v के बराबर होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं और बिंब की दूरी को u से लिखते हैं, और प्लस और माइनस के चिन्ह किससे लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी से। प्रकाश संचरण की दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए प्लस का v आएगा। BO क्या है, बिंब की दूरी। बिंब कहाँ है, इधर रखा है, माइनस u, प्रकाश संचरण की दिशा के विपरीत रखा है। और क्या चाहिए हमें, BF2 सॉरी यहाँ OF2 है, ये मैंने गलत लिख दिया, बी डैश ओ माइनस का OF2, ये आएगा यहाँ पर, है ना। तो हमें तीसरी चीज़ चाहिए, ये हो गई, हमें OF2 चाहिए। OF2 देखो, OF2 क्या है, द्वितीय फोकस दूरी इस दिशा में है, इसलिए प्लस की F होगी, प्लस की होगी। ठीक है, तीनों मानों को हम यहाँ रख देते हैं 4 में, संबंध 4 में रख देंगे। ठीक है, देखते क्या होता है। ये तीनों मान संबंध 4 में रखने पर देखो क्या प्राप्त होगा, बी डैश ओ कितना है, v है, अपॉन बी ओ माइनस का u है, इज इक्वल टू बी डैश ओ है v माइनस OF2 कितना है f, अपॉन OF2 कितना है f। सारे मान रख दिए। ठीक है, सारे मान रख दिए। अब हम देखते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे। v अपॉन u इज इक्वल टू, अगर हम इस माइनस को यहाँ ले जाएं, इस माइनस के चिन्ह को इधर ले गए, तो ये v माइनस एफ कितना बन गया, f माइनस वी बन गया। v अपॉन u 1 माइनस v अपॉन f, 1 माइनस v अपॉन f। ठीक है, तो v अपॉन f को इधर लेंगे, पक्षांतरण किया, ये बन गया 1 माइनस v अपॉन u। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में v का भाग लगाओ। दोनों पक्षों में v का भाग देने पर देखो क्या होगा। दोनों पक्षों में v का भाग देंगे तो क्या होगा, देखो हमने LHS में v का भाग दिया तो अंश खत्म हो जाएगा, बचेगा हर। v का भाग दे रहे हैं तो अंश खत्म हो गया, बचेगा केवल हर। अब यहाँ पर भाग देंगे तो दोनों पदों में जाएगा भाग, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा। अब इसमें हम v का भाग दे रहे हैं, 1 में v का भाग देंगे तो 1 अपॉन v माइनस v अपॉन u में जब v का भाग देंगे तो v से v कट जाएगा, अंश कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, हर। केवल क्या बचेगा, हर। तो ये देखिए आप 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u। ये हमें जो सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया। लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं बिंब की दूरी में संबंध को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। दर्पण सूत्र में क्या था, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू था दर्पण में, जबकि लेंस में यहाँ पर माइनस प्राप्त हो रहा है। बस इतना सा अंतर है। धन्यवाद।